हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी 36 साइज़ की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा माप का ब्लाउज़ है, इससे हम कटिंग करेंगे माप कर। तो पहले हमें लेना है लेंथ का माप। जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो लेना है। ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, तो मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जो भी मेजर रहता है उसमें 1 इंच बढ़ाना पड़ता है। अब मैं ले रही हूँ शोल्डर का माप। शोल्डर है 2 इंच का, तो पहले हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा शोल्डर का हिस्सा है 2 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो मैंने 3 इंच लिया है और मैंने सीधी लाइन खींचा है इस तरीके से। उसके बाद आर्म होल का माप लेंगे, तो मैंने लिया है 6 इंच। अब हम चेस्ट का माप लेंगे ब्लाउज से। इस तरीके से आपको लेना है। तो 36 इंच का है ब्लाउज़, तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। चौथा हिस्सा लेना पड़ता है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब मैं कमर के लिए, कमर का जो माप है वो 32 इंच है, तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। चौथा हिस्सा लेना पड़ता है और मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है। अब योक पट्टी लेना है। इस तरीके से योक पट्टी का माप लेना है। यहाँ से आपको योक पट्टी का निशान लगाना है। तो 2-2 इंच मैंने निशान लगा लिया है। अब सामने का जो गला है, नेक है, उसका निशान लगाएंगे हम। पहले ब्लाउज़ को माप लेंगे। क्रॉस लेना है आपको इस तरीके से। तो 6 इंच का इसका गला है। क्रॉस इस तरीके से मैं ले रही हूँ और 2.5 इंच ले रही हूँ। आपका जो भी गले का शेप होगा वो उसके ऊपर आप ड्राइंग कर लें। इसका जो गला है वो राउंड नेक है। आर्म होल के लिए मैंने 1-1 इंच लिया है। अंदर की लाइन के लिए 1-1 इंच दोनों साइड से। 2 लाइन खींचा है मैंने। एक 1-1 इंच लेकर मैंने एक लाइन खींचा है और उसके बाद दो 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 2-2 इंच लिया है मैंने और इस तरीके से लाइन खींचा है। राउंड सर्कल बनाना पड़ता है। 2 सर्कल बनाना पड़ता है, एक सामने के लिए और एक पीछे के पार्ट के लिए। तो मैं अभी जो कटिंग कर रही हूँ वो पीछे का हिस्सा है। सामने का हिस्सा हम अब निकालेंगे इससे। वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे आपको पूरी कटिंग समझ में आए। कटिंग बहुत इजी है अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो। इस तरीके से क्रॉस कटिंग भी होता है, पर मैं क्रॉस कटिंग नहीं करने वाली हूँ, सीधी कटिंग करने वाली हूँ। तो सीधी कटिंग के लिए आपको इस तरीके से रखना है। पीछे के पार्ट को इस तरीके से रखना है। पहले शोल्डर का जो हिस्सा है उस पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। जो यहाँ का जो हिस्सा है गले के पास का, उस पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद घिरनी से हम अंदर की लाइन में, जो अंदर का जो सर्कल है आर्म होल के पास से, वहाँ से हम निशान लगा लेंगे पूरे को। जो गला है उस पर भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। पूरी ड्राइंग कर लेंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो ब्लाउज़ है उसका सामने का हिस्सा मापना है। ये देखिए मैं सामने का हिस्सा माप रही हूँ। सामने का जो टक्स वाला पार्ट है वो वाला माप ले रही हूँ। शोल्डर के पास से मेजर टेप को रखना है और टक्स का जो पॉइंट है वहाँ तक लेकर जाना है और योक पट्टी जहाँ तक जॉइंट हुआ है वहाँ तक आपको मापना है। तो इसका माप है 13 इंच। 13 इंच है पूरा योक पट्टी छोड़कर। और हुक पट्टी का भी माप ले ले, जो भी आपका ब्लाउज़ रहेगा। उसके बाद मैंने ये इस तरीके से शोल्डर के पास रखा है और 13 इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से।
उसके बाद जो हुक पट्टी है वो है 3 इंच का, तो मैं उसमें 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ। 1/2 इंच टक्स के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए, गले की मार्जिन के लिए 1/2 इंच, और योक पट्टी हम जॉइंट करेंगे उसके लिए 1/2 इंच। तो मैंने 1.5 इंच ऐड किया है मैंने। आपका भी जो भी हुक पट्टी होगा उसमें आप 1.5 इंच ऐड कर दें। साइड से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से, और ऊपर से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आर्म होल के पास से मैंने 1/2 इंच बढ़ाया है। उसके बाद मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। ये देखिए, इस तरीके का ड्राइंग होना चाहिए आपका। यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है, वहाँ से 1/2 इंच लिया है। यहाँ से आपको मैंने जैसे बताया उस तरीके से हमें निशान लगाना है, माप लेकर सीधा। ये तो मैंने आपको बताया है। आपके पास अगर कोई पुराना ब्लाउज़ है तो आपको इस तरीके से माप लेकर कटिंग करना है। अगर आपके पास ब्लाउज़ नहीं है, बॉडी मेजर लिया है आपने, तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हो। पर आपके पास ब्लाउज़ है तो आप माप इस तरीके से लेकर बढ़ाएं, उसमें जितना मार्जिन ब्लाउज़ में है उतना ही लें। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो 4 टक्स का निशान लगता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से लगाना है। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको 4 टक्स का निशान लगाना है। हो गई मेरी इसकी कटिंग। तो अब हमें 4 टक्स का निशान लगाना है इस पर। पहले यहाँ से हमें सेंटर लेना है। टोटल जितना है उसका बीच का हिस्सा लेना है, सेंटर पे लेना है। उसके बाद ऊपर से सेंटर का जो टक्स होता है सेंटर का जो टक्स होता है वो मैंने लगाया है 11 इंच पे, 10.5 इंच पे लगाया है मैंने सेंटर का टक्स। उसके बाद 2-2 इंच का गैप रखा है। ये देखिए 2 इंच यहाँ से भी मैंने 2 इंच लिया है साइड से। उसके बाद मैंने लिया है 1.5 इंच पे भी आप सर्कल बना सकते हो। वो साइज़ जो भी आपका साइज़ होगा उसके हिसाब से वो बनाना पड़ता है। छोटे ब्लाउज़ में 1 इंच का बनाओ, 1.5 का बना सकते हो, 1.5 इंच का बना सकते हो। तो ब्लाउज़ के ऊपर है वो। मैंने इसमें लिया है 2-2 इंच लिया है मैंने इसमें। ये देखिए, अब मैंने इस तरीके का निशान लगाया है। जो भी आप निशान लगाओगे उसमें इस तरीके का सर्कल बनना चाहिए। टक्स लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके का सर्कल बनना चाहिए। अब टक्स के लिए मैंने लिया है, नीचे का हिस्सा है वहाँ से मैंने लिया है 2 इंच पे मैं
अब योग पट्टी की कटिंग करेंगे। जो पीछे का पार्ट है उसको इस तरीके से रखेंगे अस्तर के ऊपर। सेम जो ड्राइंग किया था मैंने, सेम टू सेम ड्राइंग करना है आपको अस्तर के ऊपर। और आपको इसमें बढ़ाना है, एक साइड से आपको 1 इंच बढ़ाना है, दूसरी साइड से आपको 1/2 इंच बढ़ाना है और कटिंग कर देना है। जिस साइड से हम हुक पट्टी लगाएंगे उस साइड से आपको 1 इंच बढ़ाना है और दूसरी साइड से आपको 1/2 इंच बढ़ाना है। तो 1/2 इंच मार्जिन के लिए बढ़ाया जाता है। और हुक पट्टी का हिस्सा आपका जो भी ब्लाउज़ का माप रहेगा उसके हिसाब से आप देख लें आपको कितने इंच का रखना है। मेरी कटिंग हो गई है। अब हम पीछे का हिस्सा कट करेंगे। पीछे का जो पार्ट है उसका हम नेक कट करेंगे। तो पहले मैं ब्लाउज़ का माप ले लूँगी। पीछे का जो गला है उसका माप ले लेंगे। इस तरीके से ब्लाउज़ को रखना है। क्रॉस माप लेना है। पहले हम नीचे का ये वाला हिस्सा माप ले रही हूँ। 4.5 इंच का है पट्टी और ऊपर से 9 इंच का गला है इसका। इस तरीके से क्रॉस लेना है। 9 इंच का इसका गला है तो मैंने इस तरीके से क्रॉस लेकर 9 इंच पे निशान लगाया है। 1/2 इंच नीचे से मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद मैंने 5 इंच लिया है। 5 इंच का ब्लाउज़ का पट्टी है। उसके बाद मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। आपको डीप करना है तो आप डीप भी कर सकते हो नेक। जो गले का शेप है मैं सीधा ड्राइंग करती हूँ अस्तर के ऊपर। ये देखिए इसका जो नेक है वो इस तरीके का है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।